बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला आप सब की इस रमज़ान अल मुबारक में तमाम दुआएं कबूल करे और आप सब की हाजत पूरी करे और जो भी मसले मसाइल है आपको अल्लाह ताला उन सब मसाइल से आज़ाद करे। आज मैं आप सब के लिए एक ख़ास और पुरतासीर अमर लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी सलातुल हाजत को एक्सपीरियंस किया है? मेरा दिल करता है मैं लोगों को पकड़ पकड़ के बताऊं। Why are you sad? You have an amazing option of सलातुल हाजत. Feeling broken, feeling sad, feeling nervous and feeling anxiety. क्या करते हैं इस सूरत हाल में? सबसे पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं, किसी से शेयर करते हैं या फिर मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं। इससे कुछ अरसा रिलैक्स तो हो जाते हैं, बाद में फिर वही साइकिल शुरू हो जाती है। मैं भी ऐसा ही करती थी, मगर बिलीव मैं आपको एक बात बताऊं, एक हदीस के मुताबिक अगर कोई शख्स वजू करे, 2 रकत नमाज पढ़े और उसके बाद दुआए हाजत मांगे तो अल्लाह ताला जल्द या बदेर उसकी वो हाजत ज़रूर पूरी करते हैं। मैंने इसको एक्सपीरियंस किया और आप सोच नहीं सकते, बयान नहीं कर सकती कि उसके हैरान कौन नताइज निकलते। और फ़ायदा पता है क्या चीज़ देती है? दुआ। आप सब दुआ मांगते हैं मुकम्मल यकीन से, बाकायदगी से, लेकिन आप सलातुल हाजत को पढ़कर देखिए, आप यकीनन पढ़ते होंगे, मगर आप उसे रूटीन बनाकर देखिए। जब भी जिंदगी में ज़रा सा उतार चढ़ाव आए, फौरन वजू कीजिए, 2 रकत अदा कीजिए। सो के तवील करात नहीं पढ़ सकते, मुआज़तैन पढ़ लीजिए, दुआ मांगिए, दैट्स इट। और बस हैरान कुन नताइज देखिए। कब होते हैं फ्रस्ट्रेटेड आप? और पता है, हम जब सोचते हैं दुआ के बाद सब वैसा का वैसा ही है, लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ बदलेगा इंशाल्लाह। आपका मसला हो सकता है फौरी हल ना हो, वो तभी होगा जब मकतूब हो, लेकिन आपको इस मसले के दौरान सरवाइव करना आ जाएगा। आपको उम्मीद की कोई ना कोई किरण जरूर नजर आएगी और कुछ न कुछ जरूर होगा जिससे आपका दिल और आपकी हालत बदल जाएगी और आप पुरसुकून हो जाएंगे। और एक बात और यहाँ बताती चलूं कि सलातुल हाजत सिर्फ बड़ी ज़रूरियात के लिए नहीं पढ़ी जा सकती, ये हर किस्म की ज़रूरियात के लिए, हमें रोज़मर्रा के कामों में कोई हाजत जो होती है तो हम उसके लिए पढ़ सकते हैं। तो एक काम कीजिए, छोटी से छोटी ज़रूरत जो भी है, पहले अल्लाह ताला सुबहाना से एनी टाइम खुद को कंट्रोल करके पहले अपने सारे मसाइल को अल्लाह ताला के सामने बयान कर, उसके बाद अगर कोई किसी इंसान के पास जाएगा तो वो भी आपको अल्लाह ताला भेजेगा, वो आपको अल्लाह ताला ही दुरुस्त जगह पर लेकर जाएगा। अगर आपने मेरी तमाम हिदायत गौर से सुन ली है तो मैं आपको मजीद बताती चलूं कि इस सलातुल हाजत के नवाफिल किस टाइम पढ़ सकते हैं। हर टाइम जो आपको मौजू लगे, मगर जवाल का वक्त स्पेशली सुबह के नमाज के बाद और असर और मगरिब के दरमियान ना पढ़े। बाकी दिन में जब भी वक्त मिले आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, या फिर रात को तहज्जुद के वक्त या रात के किसी भी हिस्से में आप अपने मसाइल को अल्लाह ताला के सामने बयान कीजिए। इंशाअल्लाह ज़रूर आपका मसला, बल्कि यकीनन आपका मसला हल हो जाएगा। तरीका इस नमाज का क्या है, इसे भी मैं आप सब के साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ कि आपने किस तरह इस नमाज को पढ़ना है तो आपके लिए आसानी रहेगी। सबसे पहले 2 रकत नमाज नफल बनियत सलातुल हाजत के पढ़े, उसके बाद मुसल्ले पर बैठकर यकीन और तवज्जो के साथ दुरूद शरीफ और हम्द शरीफ के पढ़े। उसके बाद पंसूरा में सलातुल हाजत लिखी होती है तो आपने पंसूरा को खोल कर सलातुल हाजत की दुआ पढ़ लेनी है, या फिर मैं आपको इसको दुआ को स्क्रीन पर भी आप सबके साथ शेयर करती हूँ तो आप अपने साथ नोट कर लीजिए। जब आप इस दुआ को पढ़ ले तो उसके बाद सजदे में आ जाएं और आप अल्लाह ताला से दिल खोल कर अपनी हाजत बयान करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसे साइन ज़रूर देगा कि जिससे आपके मसले को हल करने में मदद मिले। या फिर अगर कोई साइन ना हो तो आप इस सलातुल हाजत को जारी रखिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, इंशाल्लाह आपके मसले के लिए कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा और आपका मसला हल हो जाएगा। आपका कोई भी मसला है, चाहे वो घरेलू है या चाहे बाहर का है या चाहे पर्सनल है, कोई भी मसला है और जिसे आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते, तो बस आपने सिर्फ और सिर्फ यही काम ज़रूर जारी रखना है कि बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी से शेयर किए आप अपने मसाइल अल्लाह ताला के साथ शेयर करेंगे तो इंशाल्लाह
अल्लाह ताला आपकी फरियाद ज़रूर सुनेगा। क्योंकि हमारी ये बिलीव होती है कि जब हम अपने मसाइल में गिर जाते हैं तो हमें सामने कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे हालत में अगर हम थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करें, थोड़ा सा खुद को उस बेजारी से और उस ख्वाब आवर हालत से खुद को निकालें, थोड़ा सा हम खुद को अल्लाह ताला के सामने अपना सर झुकाएं, तो इंशाअल्लाह से ऐसी हालत में हमारे बहुत सारे मसाइल जो है वो अल्लाह ताला हल कर देते हैं। क्योंकि जब भी किसी इंसान पर कोई भी मुसीबत आती है तो वो सबसे पहले यही काम करता है कि वो नमाज छोड़ देता है, वो अपने परेशानी को अपने ऊपर सवार कर देता है, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ भी हो कोई भी बात हो तो उस पर चिड़चिड़ापन दिखाते। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती है तो हमारी ज़िंदगी की रूटीन का एक हिस्सा बन जाती है, और फिर इससे हमारी तबीयत भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी ही हो जाती है कि हम हर एक चीज़ पे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, और हमें अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे जो भी मसले मसाइल है वो तू ही जानता है, तू ही उसको बेहतर तरीके से हल कर सकता है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई मसले आ जाते हैं तो वो भी हमारी ही अमाल की वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ इस हद तक लाना होता है कि हम अल्लाह ताला से अपने मसाइल बयान करें। तो फिर आज ही से आप अपने मसाइल को अल्लाह ताला के सामने बयान करें और इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ रहने के लिए भरपूर ताउन कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।